सामान्य भूमि नहीं है। यह विवेकानंद के चरणों से पवित्र है, जहां उन्होंने 2 वर्ष व्यतीत किए। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में अपनी जन्मभूमि कोलकाता को छोड़कर सबसे अधिक जहां रहे वह पावन भूमि है रायपुर। वे अपनी किशोरावस्था के 2 अमूल्य वर्ष रायपुर में बिताए थे। उनके रायपुर प्रवास की कहानी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रकाशित हिंदी मासिक पत्रिका विवेक ज्योति के नवंबर 2018 अंक से उद्धृत है। बच्चों, युवकों के चरित्र गठन, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए विवेक ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। नरेंद्र नाथ दत्त, जो परवर्ती काल में विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका जन्म 1863 में हुआ। वे उच्च न्यायालय के अटॉर्नी श्री विश्वनाथ दत्त के सुपुत्र थे। नरेंद्र नाथ दत्त की शिक्षा जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन कोलकाता में हुई। 1884 में वे कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातक बने। कालांतर में नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुए। 1886 ईस्वी में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 1871 में नरेंद्र नाथ ने पंडित विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन पाठशाला में प्रवेश किया। तब उनकी आयु 8 वर्ष की थी। श्री भूतनाथ डे इसी पाठशाला में अध्यापक थे। वे उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाते थे। प्रोफेसर डे बाद में अनुभवी वकील भी हुए। श्री भूतनाथ डे नरेंद्र नाथ की विद्वत्ता से प्रभावित थे। वे लिखते हैं, बिले ने असामान्य बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है। 1876 में नरेंद्र नाथ के पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त लाहौर में थे। तब नरेंद्र नाथ 13 वर्ष के थे। 1877 के जनवरी माह में श्री विश्वनाथ दत्त लखनऊ गए। वहां से कुछ दिनों में ही वे वकीली के काम से रायपुर में स्थानांतरित हुए। रायपुर में कार्य का स्वरूप देखते हुए श्री विश्वनाथ दत्त ने अपने परिवार को यहाँ लाने का निर्णय लिया। नरेंद्र नाथ तब 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उनकी वार्षिक परीक्षा नवंबर माह में थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दत्त परिवार ने नरेंद्र नाथ की परीक्षा के बाद ही रायपुर की ओर यात्रा आरंभ की होगी। रायपुर यात्रा। उस समय कोलकाता से रायपुर जाने के लिए रेलगाड़ी नहीं थी। इलाहाबाद, जबलपुर, भुसावल, नागपुर इस मार्ग से रेल की यात्रा हो सकती थी। जबलपुर से रायपुर के लिए मुख्य रास्ता नहीं था तथा 1879 तक नागपुर से रायपुर के लिए रेल सेवा नहीं थी। कलकत्ता से नागपुर की दूरी 910 मील थी। श्री विश्वनाथ दत्त जी की पत्नी भुवनेश्वरी देवी, पुत्र नरेंद्र नाथ, महेंद्र नाथ तथा पुत्री योगेंद्र बाला रेल से लंबी यात्रा करते हुए कलकत्ता से नागपुर आए। इस यात्रा में उनके साथ रायपुर के वकील श्री राय बहादुर भूतनाथ डे, उनकी पत्नी श्रीमती एलोकेशी देवी और 6 माह के पुत्र हरिनाथ डे थे। उन्होंने घने जंगल, जंगली जानवर, डाकुओं से घिरे नागपुर से रायपुर क्षेत्र की यात्रा बैलगाड़ी से की। श्री महेंद्र नाथ दत्त ने इस यात्रा का वर्णन किया है। प्रथम भाव समाधि। स्वामी विवेकानंद के सभी जीवनीकारों ने इस अरण्य यात्रा तथा उनकी प्रथम भाव समाधि का वर्णन किया है।
स्वामी जी ने स्वयं भी इस यात्रा का वर्णन किया है। श्री महेंद्रनाथ दत्त लिखित श्रीमद् विवेकानंद स्वामीजीर जीवनेर घटनावली नामक पुस्तक के रायपुर कथा नामक शीर्षक में इस घटना का वर्णन मिलता है। 1877 नरेंद्र अपने माँ, पिताजी, बहन और भाई के साथ मध्य प्रदेश के रायपुर गए थे। नागपुर से रायपुर जाने में लगभग 1 महीने का समय लगा था। प्रसिद्ध भाषाविद श्री हरिनाथ डे तब 6 मास के थे। उनके पिताजी श्री राय बहादुर भूतनाथ डे वहाँ अधिवक्ता थे। हम लोगों ने एक साथ यात्रा की और वहाँ एक ही घर में निवास किया। रायपुर की यात्रा में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। हमारा दल 4 बैलगाड़ियों में विभक्त था। बाघों और डाकुओं से रक्षा करने के लिए बंदूकधारी रक्षक था। हम घने जंगल और पहाड़ों से घिरे हुए क्षेत्र से यात्रा कर रहे थे। यह क्षेत्र जंगली हिंस्र पशुओं से पूर्ण था। सूर्यास्त के पूर्व ही अपने निर्धारित गंतव्य स्थान पर पहुंचना आवश्यक था। गाड़ीवान बाघों के डर से शीघ्रता कर रहे थे। सब लोग चिंतित थे। अचानक हमारे ध्यान में आया कि नरेंद्रनाथ बैलगाड़ी में नहीं है। सब लोग चिंतित, व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगे। नरेंद्रनाथ पास की गुफा में मिले। वहां वे निस्तब्ध, निर्भय बैठे हुए थे, मानो अपने घर में आनंद से रह रहे हों। हमने जब उन्हें वहां बैठने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह बहुत ही सुंदर स्थान है। मैं बैलगाड़ी में बैठे बैठे ऊब गया था, इसलिए यहां आया हूं। वे बोल नहीं पा रहे थे और उनकी आंखें अंतर्मुखी थीं, मानो ध्यान में डूबी हो। उसके बाद वे आए और शांति से बैलगाड़ी में बैठ गए। आसपास की परिस्थिति का उन्हें बोध नहीं था। 2 नावों को जोड़कर उस पर बैलगाड़ी चढ़ाकर वैनगंगा नदी को पार किया गया। हमने पास की किराना दुकान में आश्रय लिया। बारिश के मौसम में नदी का बहाव तेज था। नदी पार करने में 1 दिन लगता था। दूसरे दिन हम सब किराने की दुकान में बैठे थे। श्री भूतनाथ डे ने विभिन्न विषय, पुस्तकें तथा उनके लेखकों पर बोलना प्रारंभ किया। नरेंद्रनाथ तब 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। वे उच्च शिक्षित भूतनाथ डे जी के साथ विभिन्न पुस्तकों से उद्धरण देते हुए तर्क करने लगे। विस्मित होकर श्री भूतनाथ डे बारंबार कहने लगे, इतना छोटा बच्चा इतनी किताबें पढ़ी हैं। रायपुर में उस समय विद्यालय नहीं था। नरेंद्रनाथ ने अपने पिताजी से शिक्षा प्राप्त की। वे अपने पिताजी के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा तथा तर्क करते थे। श्री महेंद्रनाथ दत्त ने बंगाली भाषा में लिखित पुस्तक गुरु प्राण रामचंद्रेर अनुध्यान में एक गांव का वर्णन किया है। वे लिखते हैं, संभवतः 1877 में हम मध्य प्रदेश के रायपुर में गए थे। मेरे पिताजी उस समय बैरिस्टर थे। मैं अपनी माँ, भाई और बहन योगेन बाला के साथ रेलगाड़ी से नागपुर गया था। हम लोगों ने बैलगाड़ी से घने जंगलों को पार करते हुए यात्रा की। हमें यात्रा में 1 माह का समय लगा। उस समय रेलगाड़ी से यातायात की सुविधा नहीं थी। जब हम घोरतलाव गांव पहुंचे तब वहां विशिष्ट व्यंजन पकाया गया। मुझे खाने की इच्छा नहीं थी, किंतु मेरे बड़े भाई ने मुझे खाने का आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी शारदानंद जी ने भी अपने पुस्तक श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में नरेंद्रनाथ की रायपुर यात्रा तथा उनकी प्रथम भाव समाधि का वर्णन किया है। वे लिखते हैं,
वे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, वन के बीच से जाते हुए उस समय मैंने जो कुछ देखा या अनुभव किया वह स्मृति पटल पर सदैव के लिए दृढ़ रूप से अंकित हो गया है। विशेष रूप से एक दिन की बात उल्लेखनीय है। उस दिन हम लोग उन्नत शिखर विंध्य पर्वत के निम्न भाग के मार्ग से जा रहे थे। मार्ग के दोनों ओर बिहर पहाड़ की चोटियां आकाश को चूमती हुई खड़ी थीं। फल और फूलों के भार से लदी हुई विभिन्न प्रकार की वृक्ष लताएं पर्वत पृष्ठ को अपूर्व शोभा प्रदान कर रही थीं। अपने मधुर कलरव से समस्त दिशाओं को गुंजाते हुए रंग बिरंगे पक्षी कुंजों में घूम रहे थे और कभी कभी आहार की खोज में भूमि पर उतर रहे थे। इन दृश्यों को देखकर मेरे मन में अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। धीर मंथर गति से चलती हुई बैलगाड़ियां एक ऐसे स्थान पर आ पहुंची जहां पहाड़ की दो चोटियां मानो प्रेमवश आकृष्ट हो आपस में स्पर्श कर रही हैं। उस समय उन शिखरों का विशेष रूप से निरीक्षण करते हुए मैंने देखा कि पास वाले एक पहाड़ में नीचे से लेकर चोटी तक एक बड़ा भारी सुराख है और उस रिक्त स्थान को पूर्ण कर मधुमक्खियों के युग युगांतर के परिश्रम के कारण एक विशाल मधु का छत्ता लटक रहा है। तब आश्चर्यचकित होकर उस मक्षिका राज्य के आदि एवं अंत की बात सोचते सोचते मेरा मन तीनों जगत के नियंता ईश्वर की अनंत उपलब्धि में इस प्रकार डूब गया कि थोड़ी देर के लिए मेरा संपूर्ण बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। कितनी देर इस भाव में लीन होकर बैलगाड़ी में पड़ा रहा याद नहीं। जब पुनः होश में आया तो देखा कि उस स्थान को छोड़ काफी दूर आगे बढ़ आया हूं। बैलगाड़ी में मैं अकेला ही था, इसलिए यह बात और कोई नहीं जान सका। प्रबल कल्पना की सहायता से ध्यान राज्य में विचरण करते हुए पूर्ण रूप से तन्मय हो जाने का नरेंद्र नाथ के जीवन में संभवतः यही पहला अवसर था। अतः इससे एक बात स्पष्ट है कि इस दल ने रेलगाड़ी से हावड़ा से नागपुर की यात्रा इलाहाबाद, जबलपुर, भुसावल स्थानों से की। इस सुदूर यात्रा के बाद संभव है कि उन्होंने नागपुर में कुछ दिन विश्राम किया होगा। नागपुर रेलवे स्टेशन के पास नवनिर्मित श्री जमनाधर पोद्दार धर्मशाला थी। रायपुर के लिए बैलगाड़ी से लंबी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व संभवतः उन्होंने इसी धर्मशाला में निवास किया होगा। महेंद्र नाथ दत्त के अनुसार इस यात्रा में 4 बैलगाड़ियां और एक बंदूकधारी था। उस समय राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 6 निर्माणाधीन था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस महामार्ग का निर्माण हुआ। नागपुर से रायपुर का रास्ता कामठी कांटोनमेंट, तरसा, भंडारा, तुमसर, परसवाड़ा, कटी, कामठा, दर्रे-कसा पास, घोर तालाब, डोंगरगढ़, राजनांदगांव होते हुए ही था तथा वैनगंगा जैसी नदियों को अनेक स्थानों पर पार करते हुए जाना पड़ता था। स्थानीय गैजेट में ये सारी जानकारी उपलब्ध है। इस रास्ते को मिलिट्री और पोस्टल रोड कहा जाता था। श्री महेंद्र नाथ दत्त के कथनानुसार इस मार्ग पर दर्रे-कसा पास के चारों ओर केवल घने जंगल और गुफाएं थीं। दर्रे-कसा पास के पास की कुछ आकर्षक गुफाओं में पानी के अच्छे स्रोत थे। बांस के घने जंगलों से गुजरता हुआ कष्टप्रद रास्ता और पास ही में पानी के स्रोतों की उपलब्धि के कारण इस मार्ग का नाम सार्थक होता है। आज यह पुराना मार्ग
हाजरा फॉल और आधुनिक रेल सुरंग के पास से गुजरता है। कुरादा स्ट्रीम 50 फीट ऊंचाई से गिरकर बड़े गहरे तालाब में गिरती है। वहाँ की गुफा को रेल की सुरंग में 1889 में परिवर्तित किया गया। बाद में दर्रे कसा पास का उपयोग 1970 तक किया जाता है। स्वामी जी के अनुयायी तथा सरकार को इस जगह के संवर्धन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री विश्वनाथ दत्त और भूतनाथ डे अपने परिवार के साथ 1877 के दिसंबर में मध्य या अंतिम सप्ताह में रायपुर पहुंच गए। रायपुर में उन्होंने कहाँ निवास किया, उन्होंने वहाँ क्या किया और 1-1.5 साल के बाद वे कलकत्ता कैसे पहुँचे, इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। इसकी चर्चा हम अन्य अंक में करेंगे। धन्यवाद।